रियाकारी से हमें हर सूरत में बचना चाहिए, चाहे वो रमज़ान हो या रमज़ान के अलावा हो, क्योंकि रियाकारी से जो भी अमल किया जाता है तो अल्लाह ताला के यहाँ उसका कोई अजर नहीं होता। बिलखुसूस एक हदीस पाक है, सय्यदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला युराई फ़क़द अशरका, जिसने नमाज दिखावे के लिए पढ़ी तो गोया कि उसने शिरक किया। और वमन सामा युराई फ़क़द अशरका, जिसने रोज़ा भी दिखावे के लिए रखा तो उसने शिरक किया। और वमन तसद्दक़ युराई फ़क़द अशरका, जिसने सदका किया दिखावे के लिए तो उसने भी शिरक किया। तो रियाकारी से हर सूरत में बचना, और जो भी अमल हम करें वो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करें। रमज़ान में बहुत सारे लोग जो हैं अहले ईमान अल्लाह ताला के रास्ते में बहुत सदका और खैरात भी करते हैं, रोज़े भी रखते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं। तो ये जितने भी अमाल हैं इनका अजर हमने अल्लाह ताला से लेना है, और ये हमारे और हमारे रब के दरमियान है। तो इसलिए ज़ाहिर बात है शैतान ये चाहता है कि हम अमल अच्छा करें नहीं। पहली बात तो कि हम अच्छा अमल ना करें, और दूसरी बात यह है कि अगर हम कर लें और हमारे नामा अमल में वो लिखा जाए तो फिर शैतान की कोशिश ये होती है कि उसको महव करवा दे और उसको वहाँ से डिलीट करवा दे। तो हम जो भी नेक अमल करें अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करें, और उसके बाद उसकी हिफाजत करें। जैसे हम अपने माल की हिफाजत करते हैं तो इसी तरह अपने अमल की भी हिफाजत करें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।